आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करते हैं चैप्टर 1D का छठ गणित। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुणा के नियम को पढ़ा था। तो भाई आज का लॉजिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में 15 संख्याओं का गुणा देखा था, चैप्टर 1D। 1D का पहला सवाल है, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही है। ये क्वेश्चन 1 है। तो 1 का 1 है यहाँ पर -9/8 जुड़े -32/1। सॉल्व करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, ये जो चैप्टर है परिमेय संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप कोई वनडे एग्जाम कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो ये पहला चैप्टर है परिमेय संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम सवाल यहीं से पूछे जाते हैं और इसी लॉजिक पर पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं इसको यहाँ पर साइड में ले रखता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। पहला सवाल देखिए, मैं यहाँ पर इसको शॉर्टकट तरीके से भी सॉल्व करते हैं। तो शॉर्टकट में देखिए क्या है, अब यहाँ पर देखिए गुणा किया गया है, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी है जो यहाँ पर कट सकती हैं, तो हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वनडे एग्जाम की तरह हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो -9/8, तो इसको एकेडमी में भी ये वैलिड है और कंपटीशन में तो बिल्कुल शॉर्टकट चलेंगे। -32 8 गुणे, ठीक है, अंश का अंश में गुणा होता है, हर का गुणा हर में होता है, चाहे बराबर हो। अंश का यहाँ समान असमान वाला कोई लॉजिक आने लगेगा, सीधा गुणा करना है। तो 8 गुणे हो जाएगा -3। माइनस में कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, अभी आप माइनस जैसे वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो गुणा होता है, तो गुणा के केस में हम डायरेक्टली भाग दे देते हैं। जैसे 8 है, 8 का भाग देखिए ऊपर वाले में कहीं जाएगा, ये हाँ जाएगा, तो कहाँ जाएगा, 8 चौक 32। ये माइनस है, माइनस जो यहाँ पर चिन्ह है ये हम इसके पास साथ में ले लिए हैं, ये -4 हो गया, ठीक है। तो ये गुणा हो गया। अब यहाँ 3 का देखिए, तो 3 का 9 होता है, तो ये यहाँ नीचे -1 आ जाएगा और यहाँ जो बचेगा वो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं 8 और 3 से भाग देने पर, ठीक है। एकेडमिक में तो आपको लिखना है और कॉम्पिटिटिव में तो कुछ नहीं करना है। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास बचा के -3 गुणे -4 बटे, यहाँ देखिए 1 गुणे -1, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का गुणा जो होता है वो प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा 4 × 12 और -1 का गुणा, मतलब यहाँ प्लस है माइनस है तो ये प्लस माइनस गुणा होगा तो ये -1 है। तो यहाँ पर हम माइनस नीचे है तो इसको ऊपर ले जाने के लिए -1 से गुणा करते हैं, फिर हो जाएगा -12/1, ठीक। तो अब इसको हम लिखेंगे -12, ये हमारा फाइनल आंसर। एकेडमिक कंपटीशन वाले एग्जाम में आपको ये माइनस माइनस कुछ नहीं करना है, सीधा अगर माइनस दिख रहा है 12, आपको यहाँ तक -12/1 आ गया तो माइनस के ऊपर सीधा रखना है, ऑप्शन देखना है, -12 ऑप्शन है, हो सकता है बटे के फॉर्म में भी हो, आपको देख के टिक मारना है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जहां तक आपको अगर आंसर मिल जा रहा है बस वहीं तक सॉल्व किया जाता है कंपटीशन वाले एग्जाम में, जिसमें ऑब्जेक्टिव जिसमें होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा देखते हैं। ऑब्जेक्टिव के केस में आपको टाइम बचाना होता है। तो दूसरा जो सवाल है यहाँ पर ये है -32 गुणे -7/36, ठीक है। 1D का फिर दूसरा सवाल है, पहले का दूसरा है। लेकिन यहाँ हर में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं, तो -32/1 गुणे -7/36 ये हो जाएगा। तो -32 गुणे -7 1 गुणे 36। तो अब यहाँ देखिए कैसे कटेगा, तो यहाँ देखिए 4 से हम इसको हम काटेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे 4 से भाग
देने पर। अभी देखिए 4 से अगर काटते हैं तो ये आ जाता है 4 9 36, 9 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 8 बच जाएगा, तो -8। तो फाइनल यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा -8 बटे -8 गुड़े, देखिए ये -7 और एक नहीं कटा है, तो सेम ऐसे उतार लेंगे इसको। 1 गुड़े 9 बराबर 8 सत्ते 56 होता है, तो 56 बटे 1 को गुड़े 9 हो गया, ये आपका आंसर। ठीक है, तो दूसरे का सवाल हो गया। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन भी करके भी आप दिखाएंगे तो फाइनल आंसर आपको यही आएगा। ट्राई करिएगा, बिना काटे आप गुणा करिएगा। ये सवाल इसी फॉर्मेट में दिया गया है ताकि आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकें। जो वैल्यू इसमें दी गई है जो कटने वाली, वो इसी हिसाब से दिया गया है। जहां पर कटने का कोई चांस नहीं होता है वहां पर हम पूरा गुणा करेंगे। पहले का तीसरा है -36 बटा 5 गुणे 20 बटा -3। तो ये आंसर में है, तो -36 गुणे 20 बटे 5 गुणे -3। यहाँ पर देखिए कौन कौन कटेगा, ये कट जाएगा, तो 3, ये हो जाएगा -1, और ये जाएगा 12 बार जाएगा, तो ये जाएगा -12, और ये हो जाएगा 5 5 520। यहाँ पर लिख देते हैं 5 कॉमा नहीं रहेगा, और 3 से भाग देंगे। ठीक है, बचा कितना, -12 गुणे 4 बटे 1 गुणे -1, तो आपका आ गया 1248 -48 बटे माइनस माइनस पर गुणा करेंगे ऊपर, तो माइनस। वैसे देखिए गुणा के केस में क्या होता है, ये ऐसे डायरेक्टली कट जाता है। ठीक है, अब यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा भी करेंगे वो भी नियम सही होता है। आप ऐसे ऐसे काट के इसको दिखा भी सकते हैं। ये हो जाएगा 48 बटा 1, तो ये फाइनल 40। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पहले का चौथा है 13 बटा 15 गुणे -25 बटा 26। तो 13 गुणे -25 15 गुणे 26, ये किससे कटेगा, 13 क्या 13, 13 गुना 26, ये कट गया। 15 से कटेगा नहीं है, तो 5 से कटेगा, तो 5 तो 15, 5 25 25 माइनस लिख सकते हैं 13 और 5 से भाग देंगे। ये लिखना इसलिए जरूरी होता है एकेडमिक रिटन एग्जाम में, ताकि जो एग्जामिनर है उसको समझ में आएगी आपने इसको कैसे काटा है। तो यहाँ बचा कितना, 1 गुणे -5 बटे 3 गुणे 2 बराबर -5 बटा 3 6। ठीक है, तो हो यही आंसर ही है। अच्छा, फिर उसके बाद फर्दर कोई नहीं कटेगा, तो फिर ये आपका आंसर है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आगे देखो देखते हैं। दो थोड़ा टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इस तरीके से भी सवाल आएगा। 7 बटा 6 को मतलब गुणा कीजिए, हमारा जो सवाल है गुणा कीजिए। तो पहला सवाल है 7 बटा 6 को -24। ठीक, ये सवाल है, तो इसको सॉल्व करते हैं।
तो 7/6 को गुणा करना है तो गुणे -24, तो हमने 24 को मान लिया कि बटे 1। ठीक है, तो अभी अगला चलिए वो देखते हैं। 7 × 24 -24 बटे 6 × 1। तो यहाँ पर देखिए 6×24 4 बार में चला जाएगा, -4 6 कटेगा नहीं, तो 7 × -4 बटे 1 यानी 1 बचेगा, तो 1 × 1 रहेगा, तो 7 × 28 -28 बटे 1, तो -28, यही आपका आंसर। ठीक है, ये -28 आंसर आएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा है इसका -9/8 को -16/-3 से गुणा करना है, तो -9/8 गुणे -16/-3। ठीक, तो अब इसको गुणा के फॉर्म में लिखते तो 9 गुणे -16/8 गुणे -3। तो यहाँ लीजिए -3 से ये कट जाएगा, तो 3×9 -3 रखते हैं या -1 बचेगा, इससे माइनस माइनस भी कट जाएगा, हम माइनस को नहीं काट रहे, सिर्फ वैल्यू को काट रहे हैं। तो ये 8 × 16 माइनस बराबर -3 गुणे -2 बच्चा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 गुणे माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उससे बचेगा कितना 3×6/-1, तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए गुणा होता है -1 गुणे -1 से, तो ये बराबर आ जाएगा -6। ठीक है, ये दूसरे का दूसरा है, तो 6 - 6 यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा वाला दूसरे का दूसरा था ये। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखते हैं। सवाल है 16/-21 और 16/-21 को -14/5 से, ठीक है, गुणा करना है। इसको गुणा करते हैं, पहले गुणा के फॉर्म में लिखते हैं 16/-21 गुणे -14/5। थोड़ा सा प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखिएगा, गलती अक्सर हो जाती है यहाँ पर। तो 16 गुणे -14/-21 गुणे 5। तो यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या किससे कटेगी। तो अगर हम यहाँ देखिए 16 और 5 में तो नहीं है, लेकिन यहाँ अगर 21 और 14 अगर मतलब 21 और 14 को देखें तो ये 7 से कट जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 से भाग देने पर, किस पर भाग दिया गया है, इसमें हम भाग दे रहे हैं। ये माइनस के साथ हम कर रहे हैं इस बार, और ये माइनस माइनस भी कट जाएगा। अब यहाँ भी कर सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ पहले नंबर को काट लीजिए माइनस के साथ, पर माइनस यहाँ रहेगा। अभी क्या हम केस में क्या कर रहे हैं, माइनस माइनस को यही खत्म कर दिए, तो ऊपर एक माइनस है नीचे एक माइनस है तो कट जाएगा। तो 7 × 21 और 7 × 6, तो बचा कितना 16 गुणे 2 बटे 3 गुणे 5, 16 गुना 32 और ये हो जाएगा 3 × 6 15। ठीक है, ये आपका सवाल आ गया, ये तीसरा। इसी तरह से हमारा है अगला सवाल है, चौथा सवाल है -13/5 को -11/39 से। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, तो -13 माइनस में तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 13/5 गुणे -11/39। ठीक है, तो -13 गुणे -11/5 गुणे 39, ऊपर तो ऊपर नीचे का नीचे
कोई संख्या कटेगी, यहाँ कट जाएगी, तो क्योंकि यहाँ 13 से काटना है, अब यहाँ माइनस नहीं कटेगा, तो 13 क्या 13, तो ये आएगा -1 के साथ यहाँ रहेगा ये, इस माइनस को हम छोड़ दी, तो ये इसके साथ ये कट जाएगी, तो -1 ऊपर और 13 यहाँ 39 की नीचे आएगा, किया जाएगा -1 गुणे -11/5 गुणे 3 बराबर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 11/5 है 15, ठीक है, 11/15 आ गया, 11, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो अभी इतना ही इसकी, यही नई सवाल थे। तो अब हम जो प्रगुण है, अगले पे प्रगुण है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लोगों को शेयर जरूर करिएगा। आपका जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है आप वहां भी शेयर कर सकते हैं, जिसको जरूरत होगा वो देखेगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।